सबसे पहले सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, पहला और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं हूँ आरती कोरंगा, मैं स्वागत करती हूँ आपका दानपुर घाटी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, नए दिन से नए ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है। ब्लॉग की स्टार्टिंग काफ़ी टाइम बाद हो रही है, आज काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ। तो मौसम की बात की जाए तो हल्की हल्की धूप खिली हुई है, देख सकते हैं आप। अभी उतना ज़्यादा नहीं आई है, हल्का हल्का आ रखा है अभी, मतलब हल्का हल्की। अभी धूप उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, दिन में हो जाती है अभी आजकल। मतलब बारिश भी हो रही है सुबह शाम, और दिन में उतना गर्म भी नहीं हो रहा है, ठीक ही हो रहा है मौसम फ़िलहाल। तो बाद में तो गर्मी हो जाएगी यहाँ भी, और क्योंकि नीचे प्लेन्स में बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है। पहाड़ों में बारिश हो रही है ना, इसकी वजह से ठंडा मौसम हो ही जाता है। तो आजकल खेतों का काम चल रहा है, गेहूं की कटाई मनाई, और जौ मसूर का काम हो चुका है सभी का लगभग। और मेरे भी यहाँ पर खेत थे गेहूं के, जो कि मैंने आधे काट लिए हैं, आधे वो नीचे बचे हुए हैं। तो मैं भी गेहूं काटने जा रही हूँ। मैंने खाना वाना बना दिया है। अभी है सुबह का टाइम और शाम के टाइम में होता है, मतलब खेतों का काम में से दिन में नहीं होता है। जैसे कि लोग हमेशा दिन में भी लगे रहते हैं, मतलब ना सुबह से शाम तक। तो मेरा नज़दीक का है यहाँ पर, यहीं पर मेरा मकान है, और यहीं पर मेरे खेत है। तो ये अच्छा है मेरे लिए, दूर नहीं है। तो मेरे यहाँ पर कुछ 8 खेत हैं गेहूं के, जो कि सारे खेतों का ये है, मतलब इतना सा हो रखा है। बाकी ये काटा है, फिर बीच में यहाँ पर एक खेत है, फिर उसके नीचे 2 खेत काटे हैं, फिर उसके नीचे 2 खेत और बचे हैं, मतलब कुल अब 3 खेत बचे हैं मेरे। और इतनी गंदी खेती हो रही है ना, क्या ही बताऊँ फिर आपको। बंदर खा जाते हैं, और ये पेड़ों की वजह से बहुत पक्षियाँ आती हैं, बहुत पक्षियाँ खा देती हैं, चिड़ियाँ। मतलब चिड़ियों ने सारा मतलब खा रखा था, कुछ नहीं, डंठल ही डंठल है। मतलब ये घर के खेतों में भी ये मैंने बो रखा था, उगई बोलते हैं इसको। तो 2-3 सब्जियां हमने खा दी हैं इसकी, और काफ़ी अच्छी अभी हो रही है। और ये थोड़ा खट्टा खट्टा जैसा होता है, इसको उगई बोलते हैं, पता ही होगा आपको। तो खेतों में आजकल फ़िलहाल कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ पर भी मैंने एक बार बो दिया था, फिर अभी दोबारा बो के छोटा सा हो रहा है, उगई ही बोया है वहाँ भी। और यहाँ पर मैंने थोड़े से वो लगाए थे कद्दू के, लौकी के बेल। अभी तो छोटे ही हो रहे हैं, पता नहीं होंगे नहीं होंगे, पता नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गोबर भी रखा है, वहाँ से लाके, दूसरे के वहाँ से लाके, गांव से लाके। और मेरे कुत्ते को देखिए आप कैसे सोता है, पूरे हाथ पैर ऊपर करके सोता है ये। तो अभी मैंने खाना वाना भी बना दिया है, अब जाती हूँ मैं खेतों में, और आपको भी दिखाती हूँ कि कैसे हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के हो रहे हैं मेरे गेहूँ, देख सकते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए आप, मतलब कुछ भी नहीं है इनमें, कुछ भी नहीं, सब चिड़िया ने खा रखे हैं। ये कुछ भी नहीं है, और बीच बीच में हरी हरी ऐसे हो रखे हैं। ये तो हरी है सारे, मतलब ये जो हो रखे हैं वो सब चिड़िया ने खा रखे हैं, और जो हरे हैं वो तो हरे ही हैं, कहाँ निकलते हैं ये। तो ये मतलब सारे खेतों में ऐसे ही के गेहूँ थे मेरे, तभी मतलब इतने खेतों के इतना हो रखा है। मतलब आप सोच सकते हैं कि कैसी खेती हो रही होगी। ये देख सकते हैं, मेहनत पूरी है इन खेतों में। मतलब ना बुआई के पूरे 2-3 हज़ार देने पड़ते हैं, बोने के अपने जो भी हल जोता है हमारा उनको, फिर दूसरे के वहाँ से गोबर लाके यहाँ डालना हुआ, और अपनी खुद की मेहनत अलग हुआ, मतलब सारा घास फूस निकालना वो अलग हुआ। और खेती देख रहे हो आप, ऐसे है, ये देख सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं है इन खेतों में। यहाँ तो मैंने अभी काटे भी नहीं है। ये है गेहूं के हाल मेरे। ये पता नहीं किसने कर रखा है, यहाँ पर तो अलग ही हो रहा है। फिर ये तो अभी मैंने इनको बहुत मोटा मोटा काट रखा है, फिर मेरे को इनको निकालना पड़ेगा दराती से, पूरा खेत साफ़ करना पड़ेगा फिर जब धान की बुआई करते हैं। तो ऐसे ऐसे मेरे गेहूँ हो रहे हैं। पहले इसको काटती हूँ मैं, फिर उसके बाद 2 नीचे हैं उनको भी काट देती हूँ। क्या रखें फिर, खाली कुछ भी नहीं है कह रही खेतों में, कुछ भी नहीं, तभी तो कुछ भी करने का मन ही नहीं करता यार। तो दोस्तों, मैं काटते काटते अभी लास्ट वाले खेत में पहुंच गई हूँ। इसके नीचे सीधे रोटी है, तो काफ़ी ज़्यादा धूप लग गई है अभी अब। और अभी बचा है लास्ट वाला खेत, इतना सा ही बचा है, यहाँ से वहाँ तक। ये भी आ रहा है, ये भी सरक रहा है थोड़ा सा,
तो हमको आज निमंत्रण में भी जाना है, ऊपर किसी की सगाई है गांव में, तो वहाँ सगाई में भी जाना है और जाके नहाना धोना करना है। इसमें तो कम नहा लिया था, आज नहीं नहाऊंगी क्योंकि ठंडा मौसम चेंज हो रहा है तो बीमार पड़ जा रही है, सर्दी जुकाम बुखार सारा चीज़ हो जा रहा है। तो अभी घर जाके साथ ही वहाँ सगाई में भी जाना है। और फटाफट इसको काटती हूँ मैं, फटाफट इतना सही बचा है। धूप भी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। क्या देख रही तू? क्या देख रहा है? मम्मी को खिलाओ। मम्मी को क्यों? मम्मी नहीं दिख रही तेरे को ये सामने से? अब किसको? तो दोस्तों हम लोग हो चुके हैं रेडी। ये तो मैं हूँ और मेरी बिटिया रानी भी हो चुकी है रेडी। मैं दिखाती हूँ उसको, मतलब आपको उसका लुक। तो सिंपल सी सूट पहनी है मैंने और मेरी बिटिया रानी नंबर मेरे बहुत प्यारा लग, कुछ लग रहा है मेरा आज। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लग रही है। हाँ, तो मैं दिखाती हूँ उसको, उसका लुक आपको। मेरा प्यारा बच्चा ये कैसे कर रहे हैं देखो तो, बाप रे। ये इनकी अलगी आवाज़ आ रही, इधर देखो। ये है मेरा प्यारा सा बाबू। तो ये है हम दोनों, ये है मेरा प्यारा बच्चा और ये मैं। तो सिंपल सी सूट पहनी है, तो जाते हैं, अब टाइम भी हो गया है जाने का। और आपको वहाँ का दिखाएंगे कि क्या क्या होता है, कैसा होता है। बाकी अब घर का काम भी कुछ है नहीं, फिर बाहर भी काफ़ी तेज़ धूप हो रही है और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है अभी। हम पहुँच गए हैं रोड में, रोड से काफ़ी ऊपर है उनका घर। और मठू मेरा बाबू भी चल रहा है उधर। आगे से हमारे ये बकरियां भी जा रही हैं। तो यहाँ पर आज बहुत सारी गाड़ियाँ भी रुकी हैं, शायद टीका सगाई वाले ही आए होंगे लड़के लोग। हाँ, और हम हैं ग्वाला बकरियों के। धूप लगी उसको, वो देख, चल बोल। छुटकू वाला है। अच्छा चलो चलो, अच्छा अच्छा। बस पहुंच गए अपने घर, पहुंच गए अब। हम जो लग गए। बस पहुंचा दिया उसके घर ना। हाँ, फिर पहुंच गए। अच्छा, तो जहाँ आज हम जा रहे हैं वहाँ आज तक मैं कभी नहीं गई हूँ उनके वहाँ, मतलब क्योंकि उनका मकान जंगल में जैसा है। यहाँ से ऊपर को तो गई हूँ मंदिर बहुत बार, और यहीं से हम दूध भी लाते हैं ऊपर से, लेकिन उनके वहाँ कभी नहीं गई। अबरे ऊपर चढ़ाई चढ़ते चढ़ते सांस फूल गई अभी। तो यहाँ पर काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। और तो 5 साल हो गए मेरी शादी को, अभी तक मैंने उनका मकान नहीं देखा है, तो आज देखेंगे। और चलो फिर। हाँ, अच्छा, इसको मैं अभी तक गोदी में उठा के लेके आई थी, अभी नीचे रखा है। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको वहाँ का थोड़ा बहुत। तो ये है दूल्हे राजा, जो कि अभी फ़ोटो शूट हो रहा है। और अब यहाँ पर दोनों आ गए हैं। तो आजकल ये मतलब ये वाला वो चल रहा है ना कि मतलब फ़ोटो वगैरह जो 2020 तक कुछ नहीं था, उसके बाद 2022-23 से ये चल रहा है फ़ोटो वगैरह ऐसे रिंग डालना। मतलब मेरे टाइम में तो नहीं था, मैं बोलूँगी, क्योंकि उस टाइम तो और भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन लगा था फर्स्ट 2020 में। तो आजकल ये सारा कुछ हो रहा है, अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं लोग, अपने अपने बजट के हिसाब से, अपने अपने मतलब ना। तो ठीक ही है, वैसे ऐसा भी होना ही चाहिए। तो अभी
अंगूठी वगैरह पहना दी है। फिर इसके बाद यहाँ पर आशीर्वाद वगैरह देते हैं सारे बड़े लोग, मतलब ऐसे। तो इसकी बुआ की शादी है, इसका नाम उर्वशी है और ये उनकी भतीजी है। हेलो बोल दोस्तों को, हेलो बोल। तो यहाँ पर केक को कट किया जा रहा है। ऐसा मैं आज पहली बार देख रही हूँ, मतलब देखा है फ़ोन में तो देखा है, लेकिन सामने से आज ही देख रही हूँ। तो ये सब होने के बाद हमने खाना वाना खाया। अब दूसरे लोग खा रहे हैं, जेंट्स लोग, हमने तो खा दिया। फिर घर आते टाइम हमने देखा, मतलब गांव में आजकल काम भी चल रहा है, तो यहाँ पर ज़ोरों शोरों से मतलब अम्मा लोगों का यहाँ पर काम हो रहा है। तो जो जिससे मतलब वो कर रहे हैं, चूट रहे हैं, उसको दाबाव बोलते हैं। मेरे से तो नहीं होता इससे, लेकिन जो ये अम्मा डांस करते करते कर रही है तो ये थोड़ा मजाक भी करते हैं, मतलब तो अच्छा लगता है ना, थोड़ा हंसी मजाक काम के बीच में हो जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो सारे लोग उनको देख रहे हैं वो ज़्यादा ही कर दे रहे हैं, मतलब तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर चूटते हैं। तो दोस्तों वहाँ से आ गए थे हम, और आने के बाद थोड़ी देर सो गई निक्को और मैं। निक्को के पापा तो लेट में आए, क्योंकि आज वो भी घर में थे, क्योंकि आज छुट्टी थी। और अभी हो गया है, शाम हो गई है अभी, और लाइटें वाइटें भी जल गई हैं अंदर। और आज मैं बना रही हूँ तोरई और आलू की सब्ज़ी। और तो ठीक है भी दोस्तों, आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। वो जैसे ही बोलना स्टार्ट किया मैंने, वो बाहर आ गई, हाँ क्या कर रही है करके, जैसे कैमरा ऑन कर फिर से आ गई मतलब कैमरा ऑन हुआ नहीं है, आ जा रही है। तो उसके अंदर मतलब पढ़ाई चल रही थी, मैंने मोबाइल मांग रही थी मेरे को, अभी मैंने कापी पेंसिल पकड़ा दिया और अभी बाहर आ गई। तो ये काफ़ी कुछ मतलब आ गया इसको, ABCD पढ़ना, अवा, गिनती और भरना भी आ गया है इसको लगभग। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे भरिए करके। अभी तो थोड़ा दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, और इसका पूरा एक ब्लॉग बनाऊंगी मैं कि मेरी बेटी को क्या क्या आ रहा है करके, जो कि अभी आंगनबाड़ी में जा ही रही है मतलब। तो मैं दिखाती हूँ आपको, इसको भरना दिखाती हूँ एक बार। भरेगा ना? हाँ। दिखाएगा ना? हाँ। तो यहाँ पर कुछ ये लिखे हैं, भरे हैं इसने। मैं बैक कैमरा कर, तो ये सारे इसने भरे हैं ये, और अभी और भरेगा। ये सारे भरे हैं इसने, ये मैडम ने लिखे हैं स्कूल में। हाँ चलो इसको भर दो। किसको भरोगे? रुक जाओ, इसको कोई तो ये सारे भरे हैं मतलब इसने। चल हाँ इन्हीं को भरते हैं, यहाँ पर भरो। चलो भरो तो, A फॉर एप्पल भरो। शाबाश। B फॉर बॉय। B फॉर बॉय कहाँ है? हाँ P for ball का है। हाँ यही है। हाँ? ये जो आप भर रहे हो, भरो अच्छे से भरो। ये C फॉर कैट। C for cat। कहाँ पर है? ये नहीं है C फॉर कैट, हाँ? ये है C फॉर कैट। ये ये तो गलत हो गया। क्या हुआ? गलत नहीं हुआ, गलत है, वो भरा है तूने थोड़ा सा पहले, कोई बात नहीं, फिर से भर ले, गलत नहीं हुआ है। ये ऐसे गोल नहीं है यार, चल कोई नहीं। D फॉर डॉग। D for dog। D फॉर डॉग। E for elephant। E फॉर एलिफेंट। F फॉर फिश। F for fish। ये है। G फॉर ग्रेप्स। K for grapes। शाबाश। तो ये थोड़ा सा भरती है ऐसे ही। हम इसको घर पे भी बताते हैं, स्कूल में भी थोड़ा बहुत मनसाई इसका मन का हुआ भरती है, नहीं तो नहीं भरती है, ज़बरदस्ती नहीं करते हम। तो सीख लेगी, आ जाएगा ना, अभी तो छोटी ठहरी। तो लाइट भी चली गई है, लाइट का भी ऐसा ही हो रहा है आजकल, मतलब थोड़ा सा मतलब बारिश का मौसम हो रहा है, हुआ नहीं, लाइट चली जा रही है। और अभी छींटे मीटे आ रहे थे बारिश के। तो गेहूँ मैंने ढक दिए हैं, अब गेहूँ हम निकालेंगे दाने उसके, संडे के दिन उसको चूटेंगे मतलब।
संडे के दिन इसके पापा की छुट्टी हुई क्योंकि ये और टाइम कर नहीं देती ना पूरा, मतलब उसमें गंदा और भी होता है, जूस वगैरह होती है, कपड़ों में चिपक जाता है, ये मेरे को परेशान कर देती है अकेले। तो संडे के दिन हम इसको चूटेंगे गेहूँ को। तो आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं। ये भी देख रहे हैं, चलो आप लिखो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।